नमस्कार साथियों, नारायणी क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हरियाणा जीके एमसीक्यू सीरीज का अगला पार्ट आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, 1880 ईस्वी में स्वामी दयानंद ने कहाँ पर आर्य समाज की एक शाखा स्थापित की। बहुत बार ये क्वेश्चन एचएसएससी और एचपीएससी द्वारा रिपीट किया गया है। शायद आप इस क्वेश्चन का आंसर सभी जानते होंगे। चलिए देखते हैं। ऑप्शन है रेवाड़ी, हिसार, रोहतक या भिवानी। तो राइट आंसर है रेवाड़ी। देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 को आर्य समाज की स्थापना की थी। 10 अप्रैल 1875 को स्वामी जी ने आर्य समाज की स्थापना भारत के अंदर की। लेकिन हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा में 1880 के अंदर सबसे पहले स्वामी जी ने रेवाड़ी में ही गौशाला खोली। तो सबसे पहले स्वामी जी ने क्या किया, रेवाड़ी में आके सबसे पहले क्या बनाई, गौशाला बनाई। ये क्वेश्चन भी एचएसएससी पूछ चुकी है। गौशाला बनाई और उसके बाद 1880 में रेवाड़ी में यानी कि हरियाणा की प्रथम शाखा आर्य समाज की वो कहाँ पर खोली गई, रेवाड़ी में खोली गई। क्लियर है। लेकिन इस बात का हिंदुओं ने विरोध किया। जो कट्टर हिंदू थे उन्होंने इसका विरोध किया और इसी के विरोध स्वरूप हिंदू समाज ने 1886 के अंदर झज्जर में 1886 के अंदर झज्जर के अंदर 1886 में सनातन धर्म की शाखा की स्थापना की। सनातन धर्म की शाखा। तो ध्यान रखिएगा, 1880 के अंदर स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने रेवाड़ी में आर्य समाज की स्थापना की थी। इसके विरोध में 1886 में झज्जर में सनातन धर्म की स्थापना की गई और लेकिन उसका कुछ ज़्यादा प्रभाव हुआ नहीं और 1886 में ही हिसार के अंदर आर्य समाज की शाखा जो है वो दूसरी जो शाखा वो खुल गई। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है, हरियाणा राज्य में यात्री परिवहन का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ। हमारी जो रोडवेज बसें हैं या जो यात्री जो परिवहन है इनका राष्ट्रीयकरण पूछा गया हमसे कब हुआ। ऑप्शन है 1966, 1972, 1978, 1980। राइट आंसर है 1972। 1972 में हरियाणा राज्य के अंदर यात्री परिवहन का राष्ट्रीयकरण कर लिया गया था। नेक्स्ट है, आकाशवाणी कुरुक्षेत्र की स्थापना कब हुई। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है। देखिए, हरियाणा के अंदर मुख्य रूप से 3 आकाशवाणी के केंद्र हैं। 3 आकाशवाणी हैं हरियाणा के अंदर। 3 कहाँ कहाँ हैं, एक है रोहतक, एक है हिसार और एक है आपकी कुरुक्षेत्र। ठीक है। हमसे पूछा गया कुरुक्षेत्र की स्थापना कब हुई। ऑप्शन है 24 जून 1991, 8 मार्च 1973, 1 नवंबर 1966 या 25 मार्च 1995। तो राइट आंसर हो जाएगा 24 जून 1991। कुरुक्षेत्र के अंदर जो स्थापना हुई वो हुई 24 जून 1991 की। लेकिन अभी हमने बात की तो रोहतक और हिसार में 2 और हमारे पास आकाशवाणी केंद्र हैं। तो अगर मैं बात करूं रोहतक आकाशवाणी केंद्र की तो ये आकाशवाणी केंद्र हरियाणा का सबसे पहला आकाशवाणी केंद्र था जिसकी स्थापना 8 मई 1976 को हुई थी। 8 मई 1976 को हुई थी रोहतक के अंदर। और हिसार की अगर बात करें तो हिसार के अंदर जो आकाशवाणी की स्थापना हुई वो हुई 26 जनवरी 1999 के अंदर। दूसरी और तीसरी है कुरुक्षेत्र, यानी कि दूसरी कुरुक्षेत्र तीसरी सार बोल सकते हो आप। तो कुरुक्षेत्र में हुई 24 जून 1991 की। इनके अलावा हरियाणा में एक दूरदर्शन केंद्र भी है, आप सभी जानते होंगे। और ये दूरदर्शन केंद्र है हरियाणा का कहाँ पर, हिसार के अंदर। इकलौता हरियाणा का दूरदर्शन केंद्र जो कि हिसार में मौजूद है और इसकी जो स्थापना है वो 1 नवंबर 2002 को की गई थी। तो ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए
अच्छा, अगर थोड़ा सा और इसमें आगे बढ़े, भारत की अगर मैं बात करूं तो भारत में जो पहला रेडियो का प्रसारण हुआ था वो 1927 में मुंबई से हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा से संबंध रखने वाले बलवंत सिंह किस खेल से संबंधित हैं? ऑप्शन है वॉलीबॉल, एथलेटिक्स, रेसलर या बॉक्सर। तो राइट आंसर हो जाएगा वॉलीबॉल। जो बलवंत सिंह हैं इनका जो संबंध है वो वॉलीबॉल से, यानी कि बलवंत सिंह जो है वो वॉलीबॉल खेलते थे। बलवंत सिंह का संबंध कोलगांव कैथल से है। कैथल के अंदर गांव पड़ता है कोलगांव, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था बलवंत सिंह का। इनकी हाइट बहुत लंबी थी, तकरीबन 6 फुट और लगभग ये 6 फुट 6 इंच की इनकी हाइट थी, यानी कि लगभग 6.5 फुट के थे। काफ़ी लंबे चौड़े प्लेयर थे, कोल कैथल के ये रहने वाले थे और बीएसएफ इन्होंने ज्वाइन की थी, यानी कि हमारी जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उसके ये सिपाही थे। और 1972 के अंदर 1972 में इन्हें अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है, कौन से सिख गुरु स्वयं को सच्चा बादशाह के नाम से पुकारते थे? जो भी सिख गुरु हुए हैं उन सभी गुरुओं में से अपने आप को सच्चा बादशाह के नाम से कौन से सिख गुरु पुकारते थे? ऑप्शन है गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु हरगोबिंद, गुरु गोविंद सिंह। राइट आंसर है गुरु हरगोबिंद। गुरु हरगोबिंद सिंह जो थे वो अपने आप को सच्चा बादशाह के नाम से पुकारते थे। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने बांझ मुक्त पशुधन योजना किस कार्यक्रम के तहत शुरू की? ऑप्शन है नेशनल एनिमल हस्बेंड्री प्रोजेक्ट, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, गौ सेवा आयोग या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। हरियाणा सरकार के द्वारा बांझ मुक्त पशुधन योजना जो है वो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत शुरू की गई थी। नेक्स्ट है, तिलपत के प्रथम युद्ध में कौन विजयी रहा? तिलपत का जो युद्ध हुआ था उसके अंदर विजयी कौन रहा? ऑप्शन देख लेते हैं, औरंगजेब की सेना, गोकुल जाट की सेना, मोहम्मद गौरी की सेना या महमूद गजनवी की सेना। तो सबसे हम पहले बात कर लेते हैं कि तिलपत का जो युद्ध है वो हुआ किस किस के बीच था। देखिए ये जो युद्ध है ये दिसंबर 1699 में हुआ माना जाता है। दिसंबर 1669 में ये युद्ध हुआ था और ये औरंगजेब की सेना वर्सेस गोकुल जाट की सेना के बीच में हुआ था। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, औरंगजेब वर्सेस गोकुल। तो औरंगजेब वर्सेस गोकुल की सेना के बीच में युद्ध हुआ था। हमसे पूछा गया विजयी कौन रहा था, तो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो विजयी रहा था वो रहा था औरंगजेब की सेना। तिलपत के युद्ध में, प्रथम युद्ध में औरंगजेब की जो सेना थी वो विजयी रही। कहा जाता है कि ये जो युद्ध था ये गोकुल जाट की सेना ने बड़ी ही बहादुरी के साथ लड़ा था और एक समय ऐसा आया जब मुग़ल सेना हारने वाली थी, मुग़ल सेना के जंग से पांव उखड़ गए थे, तभी अचानक से हसन अली खां के नेतृत्व में, ये नाम याद रखिएगा, हसन अली खां के नेतृत्व में और मुग़ल सेना आ गई, जिसके कारण गोकुल जाट की सेना हार गई। हालांकि उन्होंने हार नहीं मानी और उसके बाद दोबारा उन्होंने आक्रमण किया, लेकिन प्रथम युद्ध की बात करें तो इसमें औरंगजेब की सेना ही विजयी हुई थी। अगला है, अहीर सैनिकों का विद्रोह कब हुआ? ऑप्शन है 1937, 1938, 1939, 1940। तो राइट आंसर हो जाएगा 1940। 1940 में अहीर सैनिकों का विद्रोह हुआ था और ये जो विद्रोह था ये सिंगापुर में हुआ था। चलिए नेक्स्ट है, भारत केसरी व हिंद केसरी का खिताब किस खिलाड़ी ने हासिल किया था? ऑप्शन देख लेते हैं, तेजवीर सिंह, मेहर सिंह, मास्टर चंदगीराम, उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा मास्टर चंदगीराम। मास्टर चंदगीराम ऐसे खिलाड़ी थे जिन्हें भारत केसरी और हिंद केसरी दोनों खिताबों से नवाजा गया था। इनका जो जन्म है
वो हिसार जिले के सिसाए गांव के अंदर 9 नवंबर 1937 को हुआ था। हिसार जिले से संबंध रखते थे, हिसार के सिसाए गांव से, बहुत बड़ा गांव है हरियाणा का। 9 नवंबर 1937 को इनका जन्म हुआ था। कुछ समय के लिए इन्होंने आर्मी में अपनी सेवाएं दी, जाट रेजिमेंट के अंदर। जाट रेजिमेंट के ये सिपाही थे। बाद में इन्होंने स्कूल टीचर की नौकरी ज्वाइन की और इसीलिए इनके नाम के आगे मास्टर जो है वो लग गया। 1969 में इन्हें अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया और 1971 में इन्हें पद्म श्री अवार्ड से नवाजा गया। चलिए नेक्स्ट है, चंडीगढ़ दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुरुक्षेत्र के लिए कौन सा स्टॉपेज है? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एसएससी के द्वारा। देखिए, जब हम चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए निकलते हैं, दिल्ली से जब हम चंडीगढ़ आते हैं तो कुरुक्षेत्र अगर किसी को उतरना हो तो उसके लिए कौन सा स्टॉपेज बनाया गया है? ऑप्शन है कुरुक्षेत्र बाईपास, करनाल बाईपास, पिपली बस स्टैंड या कुरुक्षेत्र बस स्टैंड। तो राइट आंसर है पिपली बस स्टैंड। देखिए, जो पिपली है वो कुरुक्षेत्र के बिल्कुल नज़दीक है और हाईवे पर पड़ता है, नेशनल हाईवे नंबर 44, जिसका अब नाम हो गया, जो पहले नेशनल हाईवे नंबर 1 होता था, जिसको हम जीटी रोड बोलते हैं। तो हाईवे पर पड़ता है पिपली, इसलिए पिपली पर ही बस स्टैंड बनाया गया है। अगर किसी को कुरुक्षेत्र जाना है तो उसे पिपली बस स्टैंड पर उतरना पड़ेगा। अगला है, किस अधिनियम के तहत हरियाणा में शिक्षा के अधिकार को कानून बनाया गया? ऑप्शन है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2008, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 या शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011। राइट आंसर है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ये जो अधिनियम है ये 1 अप्रैल 2010 को पूरे देश में लागू हो गया था और इस अधिनियम के तहत, यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत 6 साल से लेकर 14 साल तक के जो बच्चे हैं, राज्य सरकारों की जिम्मेदारी बनती है कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए, निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए और शिक्षा के साथ साथ उनका सार्वभौमिक विकास हो, इसके लिए भी योजनाएं बनाई जाएं। तो ध्यान रखिएगा, जो शिक्षा के अधिकार का कानून हरियाणा में, वो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत आया था। तो चलिए दोस्तों, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। कुछ नए क्वेश्चन के साथ जल्दी आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।